हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा मानव नेत्र की संरचना और मानव नेत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनसे संबंधित आज अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मानव नेत्र का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप दृष्टि पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल या रेटिना जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, पीत बिंदु, दृष्टि तंत्रिका, अंत बिंदु, सिलियरी, निचली पलक और निलंबन स्नायु, आइरिस, तारा, कॉर्निया, ये दोस्तों दान में किया जाता है। नेत्र श्लेष्मा, ब्रोतिया, ऊपरी पलक, ये दोस्तों जलीय द्रव, ये दोस्तों काचाभ द्रव। ये है दोस्तों मानव नेत्र का स्ट्रक्चर। अब दोस्तों मानव नेत्र से संबंधित जान लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, उसके बाद में अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मानव नेत्र दोस्तों ये एक ऐसा अंग है शरीर का जो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। और मानव नेत्र का गोलक का व्यास दोस्तों कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर इसका गोलक होता है। और मानव नेत्र का प्रतिबिंब, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस उपस्थित होता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव नेत्र में ये नेत्र लेंस है, उत्तल लेंस। और मानव नेत्र के जो लेंस से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा, वास्तविक और छोटा निर्मित होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है दोस्तों रेटिना, दृष्टि पटल या रेटिना पर दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रकाश का नियंत्रण आँख में कौन सा भाग करता है? वो करता है दोस्तों पुतली। पुतली दोस्तों करता है नियंत्रण ये आँख में प्रतिबिंब का। और जब पुतली तीव्र प्रकाश में सिकुड़ जाती है और जबकि मंद प्रकाश में पुतली फैल जाती है। और नेत्रदान में जो एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सा भाग आँख का नेत्रदान किया जाता है, तो वहाँ पे कॉर्निया सही आंसर रहेगा। और इस भाग में रक्त की आपूर्ति नहीं होती। कॉर्निया एक ऐसा भाग है जहाँ पर रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, रक्त की आपूर्ति नहीं होती दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। और काचाभ द्रव है जो ये दोस्तों काचाभ द्रव है ना, इसका दोस्तों अपवर्तनांक होता है 1.33। अब बढ़ते दोस्तों आगे, इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग में होता है? तो होता दोस्तों कॉर्निया में। कॉर्निया में दोस्तों नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो अभी अपन ने डिस्कशन किया दोस्तों, नेत्र का प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल या रेटिना पर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है? तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे पक्षमापी पेशियों द्वारा, पक्षमापी द्वारा। अगला प्रश्न है, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितालिका सही आंसर रहेगा, परितालिका पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। अभिनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? ये होता दोस्तों उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और इसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु आँख से कितनी दूरी है? सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु आँख से कितनी दूरी है?
तो सही आंसर रहेगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? दो आंसर है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर इसका नेत्र का गोलक का व्यास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जब नेत्र की पक्षमापी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाता है? तो हो जाता है दोस्तों पतला हो जाता है, पतला लेंस हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब नेत्र की पक्षमापी पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी हो जाती है। फोकस दूरी यहाँ पे दोस्तों बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, जब नेत्र की पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। 11वां प्रश्न है, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहा जाता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कहा जाता है दोस्तों। और मोतियाबिंद को दोस्तों कैटेरैक्ट भी कहा जाता है, कैटेरैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है? आंसर रहेगा अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। और निकट दृष्टि दोष को दोस्तों मायोपिया भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों निकट दृष्टि दोष में, इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट जबकि दूर की वस्तुएं इसमें अस्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है। और इसमें नेत्र का गोलक बड़ा हो जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने से लेंस क्षमता बढ़ जाती है और इसका निवारण हेतु अवतल लेंस का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है? तो आंसर है उत्तल लेंस। 13वां प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है? यहाँ पे आंसर है उत्तल लेंस के द्वारा। उत्तल लेंस के द्वारा दोस्तों दूरदृष्टि दोष को खत्म किया जा सकता है। इस दोष के कारण दूर की वस्तुएं स्पष्ट जबकि निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जरा दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है? आंसर है द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। ये दोस्तों चश्मे में आपने कई बार देखा होगा जिसमें दो लेंस लगे होते हैं। ऊपर का लेंस लगा होता है अवतल लेंस और नीचे का लेंस होता है उत्तल लेंस। जब नेत्र लेंस की समजन क्षमता समाप्त हो जाती है तो नेत्र लेंस से निकट एवं दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित नहीं हो पाता है और इसमें निकट एवं दूर दोनों स्थितियां अस्पष्ट दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष का निवारण है यहाँ पे दोस्तों द्विफोक्सी लेंस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता है? तो दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता? दूरदृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति किस वस्तु को
स्पष्ट नहीं देख सकता। सही आंसर है निकट निकट रखी वस्तुओं को, निकट रखी वस्तुओं को। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? तो आंसर है नेत्र की समजन क्षमता घटने के कारण, मानव नेत्र की समजन क्षमता घटने के कारण। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष या दीर्घदृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति मुक्त नहीं, यहाँ पे दोस्तों युक्त होगा, टाइपिंग प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति किस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता? तो निकट रखी वस्तुओं को व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष, ये दोस्तों रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के का कारण है? तो नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का लंबा होना। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण है? तो नेत्र गोलक का छोटा होना। निकट दृष्टि दोष में कारण है यहाँ पे नेत्र गोलक का लंबा होना, और दीर्घ दृष्टि दोष में है, दीर्घ कहो या फिर दूरदृष्टि दोष कहो, इसका उत्पन्न होने का कारण है नेत्र का गोलक छोटा होना। अगला प्रश्न है, कौन नेत्रदान नहीं कर सकता? तो दोस्तों मस्तिष्क शोथ से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। कौन नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति दोस्तों नेत्रदान कर सकता है। किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो आंसर है बैंगनी। नेक्स्ट, किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल रंग है दोस्तों, रेड, इसका दोस्तों अपवर्तनांक प्रकाश वर्ण न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? तो ये होता दोस्तों लाल रंग। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? बैंगनी। अगला प्रश्न है, आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है? तो वही है दोस्तों विक्षेपण, विक्षेपण घटना। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाने का कारण है, क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कोलोडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है? टिंडल का प्रभाव। ट्रैफिक सिग्नल में प्रकाश का कौन सा वर्ण होता है? ट्रैफिक सिग्नल में प्रकाश का कौन सा वर्ण होता है? तो सही आंसर है लाल वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होने का कारण है? लाल रंग का प्रकीर्णन कम होना, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के छोटी तरंग दैर्ध्य के वर्ण का प्रकीर्णन होता है अधिक होता है। यहाँ पे प्रकाश के बड़ी तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन कम होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला प्रतीत होता है, आकाश काला प्रतीत होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आंसर है काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण होता है नीला। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश प्रतीत होता है श्वेत। बड़े साइज के कण किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? तो बड़ी तरंग दैर्ध्य को। मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र होता है, तो
होता दोस्तों 180 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री सही रहेगा। मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग होता है 150 डिग्री। रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? तो दृक् तंत्रिका। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस उपयोग कर दोष का निवारण किया जा सकता है? तो ये है दोस्तों बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का उपयोग करके अबिंदुकता दृष्टि दोष से निवारण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक नेत्र से संसार कैसा दिखता है? तो दिखता है दोस्तों द्विआयामी। अगला प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने समय के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो सही आंसर यहाँ पे 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यंत सुग्राही होता है? तो पीत बिंदु। मानव नेत्र का कौन सा चित्र प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है? सही आंसर है अंत बिंदु। कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? सही आंसर है 5। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। किसी प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। अधिक तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली की साइज छोटी हो जाती है। कितनी कैसी हो जाती है? पुतली की साइज छोटी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कम तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली की साइज बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोक्सी लेंस की ऊपरी भाग कौन सा लेंस होता है? तो होता है दोस्तों अवतल लेंस। ऊपरी भाग में निचले भाग में होता है उत्तल लेंस। जरा दूर दृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोक्सी लेंस का निचला भाग होता है तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पहले। रेटिना के पहले। दूर दृष्टि युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष में जल बूंद के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार होता है? तो यह होता है दोस्तों 1 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, सिग्नल रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो इसका दोस्तों आंसर है, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ दिखलाई पड़ जाती है। इसीलिए दोस्तों रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोतियाबिंद क्या है? तो बढ़ती उम्र के कारण दोस्तों कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दूधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता। इसे मोतियाबिंद कहा जाता है और इस दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जाता है। तो ये तो दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।